नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अब्दुल हफीज़ गांधी हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये कानून है जो हमारी संसद ने 1991 में पास किया था और इसका मकसद ये था कि आए दिन धार्मिक मसलों को लेकर लड़ाई होती रहती थी कि कोई मंदिर है तो मस्जिद है। तो मंदिर और मस्जिद की जो आए दिन लड़ाई होती रहती थी, इस तरह की संभावनाओं को खत्म करने के लिए सरकार एक कानून लेकर आई 1991 में, जिस कानून को हमने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस कानून का मकसद ये था कि जो इस तरह के झगड़े हैं वो झगड़े ना हों, और इसलिए ये कानून बनाया गया। ये कानून इसलिए बनाया गया कि जो किसी भी धार्मिक स्थल का चरित्र होता है, अगर वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। तो ये एक कट ऑफ डेट दे दी गई। 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल का चरित्र होगा, जिसे हम रिलीजियस कैरेक्टर कह रहे हैं, वो रिलीजियस कैरेक्टर कंटिन्यू रहेगा, वही रिलीजियस कैरेक्टर रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता। तो मैंने आपसे कहा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, इसने एक तरह से रिलीजियस कैरेक्टर को, यानी कि धार्मिक चरित्र को फिक्स कर दिया। अगर 15 अगस्त 1947 से पहले कोई मंदिर है तो वो मंदिर रहेगा, अगर मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा, अगर वो चर्च है तो चर्च रहेगा। कन्वर्जन नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। एक धार्मिक स्थल का दूसरे धार्मिक स्थल में बदलाव नहीं होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ने एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया कि अब इस तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन थी, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि। क्योंकि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मसला चल रहा था, तो इस एक्ट ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि को छोड़कर जितने भी इस तरह के वो विवाद हैं, वो विवाद खत्म हो जाएंगे। जो पिटीशंस इन विवादों पर चल रही हैं वो अबेट हो जाएंगी, यानी कि खत्म हो जाएंगी, और कोई नया केस इन विवादों को लेके फाइल नहीं किया जाएगा। ऐसा कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ने। ये एक्ट कर क्या रहा है कि धार्मिक स्थल का जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को फाइनल कर दे रहा है कि अब इस तरह के विवाद भविष्य में नहीं उठाए जाएंगे। जो इस एक्ट का सेक्शन 3 है, वो सेक्शन 3 ये कहता है कि एक धर्म का जो धार्मिक स्थल है उसको दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल में नहीं बदला जाएगा। और सेक्शन 4 ये कहता है कि जो इसका स्टेटस 15 अगस्त 1947 को है, वही स्टेटस बाद में चलता रहेगा। इस मुतालिक, यानी कि इसके संबंध में कोई भी केस नहीं लाया जाएगा। तो ये स्थिति थी 1991 में, संसद ने यह कानून पास किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप देख रहे होंगे कि आए दिन इस तरह के मसले भारत के अंदर उठाए जाते हैं कि यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर मस्जिद है। तो सवाल ये उठता है कि जो कानून 1991 में पास किया गया था, उस कानून का मतलब क्या है? क्या उस कानून में इस तरह के कोई सर्वे, जो अब अदालतें, जो निचली अदालतें हैं, लोकल कोर्ट्स हैं, वो सर्वे परमिट कर दे रही हैं, वो सर्वे अलाउ कर दे रही हैं, तो क्या ये सर्वे अलाउड हैं या नहीं है? इसी चीज पर आज हम गौर फिक्र करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का मसला सुप्रीम कोर्ट गया था, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट को यह देखना था कि जो साइंटिफिक सर्वे लोकल कोर्ट ने बनारस में अलाउ किया है, क्या वो साइंटिफिक सर्वे बार हो जाएगा, यानी कि उस सर्वे की मनाही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में या नहीं है। तो जब मसला सुप्रीम कोर्ट गया तो उस वक्त जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह कहा कि सर्वे अलाउड है, और उन्होंने ये कहा कि असर्टेनमेंट ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता। तो ये बात समझ से परे थी कि आप किसी भी धार्मिक स्थल का स्टेटस क्यों जानना चाहते हैं जब बदलाव नहीं हो सकता। जब 1991 का कानून बदलाव के लिए मना करता है, तो फिर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा क्यों कहा कि रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर तो असर्टेन हो सकता है, यानी कि उसको पता लगाने के लिए सर्वे हो सकते हैं, लेकिन एक्ट जो है वो बार करता है, मना करता है कि रिलीजियस स्ट्रक्चर का चरित्र कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये हमारी समझ से बाहर है कि एक तरफ रिलीजियस प्लेसेस का हमारे पास एक कानून है कि चरित्र बदला नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ कोर्ट की जो रीडिंग है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर, वो मुख्तलिफ है। और वो ये रीडिंग कहती है कि
सर्वे हो सकते हैं लेकिन चरित्र नहीं बदला जा सकता। तो सवाल वही उत्पन्न होता है कि फिर ये सर्वे क्यों कराए जा रहे हैं, इन सर्वे का मकसद क्या है, क्या ये सर्वे भी बार नहीं है 1991 के लॉ में। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था, ओरल ऑब्जर्वेशन डीवाई चंद्रचूड़ का, इसी को बेस बनाकर लोकल कोर्ट्स जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि वो सर्वे को परमिट कर दे रहे हैं। एक पिटीशन डाली जाती है और फिर कोर्ट सर्वे ऑर्डर कर देती है और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस सर्वे को कराने लगती है। तो मैं आपको बताऊं कि जब ज्ञानवापी का मसला सुप्रीम कोर्ट गया तो मई 2022 के अंदर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये ऑब्जर्वेशन दिया। मुझे ये लगता है कि जब मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो फैसला है, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने 2020 में करीब 4 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिकता को चेक करना है, क्या ये संविधान के हिसाब से है या नहीं है। कुछ लोगों ने जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का ऑब्जर्वेशन है कि सर्वे हो सकता है लेकिन फाइनली चेंज नहीं हो सकता कैरेक्टर, इस रीडिंग ऑफ जो 1991 का एक्ट है उसको भी चैलेंज किया है। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई नहीं की है। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे यूयू ललित साहब, उन्होंने सितंबर 2022 में सरकार को 2 हफ्ते दिए थे कि 2 हफ्ते के अंदर काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए, यानी कि अपना जवाब फाइल कीजिए। लेकिन 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, केंद्र सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में अपना कोई भी रिस्पॉन्स यानी कि जवाब सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया है। ये सोच से परे है कि केंद्र सरकार क्यों जवाब देने से बच रही है। सुप्रीम कोर्ट में काफी डेट्स पड़ चुकी हैं जवाब देने की, सुप्रीम कोर्ट उन डेडलाइन को आगे भी बढ़ा चुका है, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार इसमें जवाब दाखिल नहीं करना चाहती है। मैं आपको एक कानूनी पहलू बता दूं कि जब भी कोई संसद कानून पास करती है तो आने वाली सरकारों को भी उस कानून को वैध मानना चाहिए, और मानती हैं, क्योंकि सरकार कंटिन्यूटी में होती है। सरकार बीजेपी की या कांग्रेस की नहीं होती है। अगर 1991 के अंदर कोई कानून पास हुआ है तो आने वाली भी सरकारें उस कानून को वैध मानेंगी। इसलिए इस सरकार के सामने दुविधा यह है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में पास हुआ था, ये उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सरकार से कहूंगा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको इस एक्ट को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि 1991 में जो कानून पास हुआ था वो संसद ने अवैध पास किया था या गैर संवैधानिक पास किया था। सरकार कोई भी हो सेंटर में, उसको कानून को सपोर्ट करना पड़ेगा यदि वो कानून संसद द्वारा पास किया गया है। तो सरकार के पास एक ऑप्शन है कि सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं देना चाहती है तो वो ऑर्डिनेंस लाके इस कानून को खत्म कर सकते हैं, लेकिन सरकार ये भी नहीं कर रही है। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जवाब दें। और मैं सुप्रीम कोर्ट से ये कहूंगा कि अगर सरकार जवाब नहीं दे रही है तो आप इंटरिम ऑर्डर पास कीजिए, इन पर कॉस्ट इंपोज कीजिए, इनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं सरकार के, इनका पर्सनल अपीयरेंस ऑर्डर कीजिए और ये कोर्ट में आकर जवाब दें कि सरकार क्यों नहीं इस पर कोई जवाब दे रही है। और अगर सरकार जवाब नहीं दे रही है तो सुप्रीम कोर्ट एक पक्ष को सुनकर इस पर एक्स पार्टी ऑर्डर दे। मैं समझता हूं कि फाइनल प्रोनाउंसमेंट सुप्रीम कोर्ट को इस पर देना होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 संवैधानिक है या नहीं है। और जो रीडिंग 2022 में जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने की थी, क्या उस रीडिंग को सुप्रीम कोर्ट उचित मानता है? मेरा यह मानना है कि यदि आप कोई काम सीधे तरीके से नहीं कर सकते तो आप उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। अगर सीधे तरीके से 1991 का एक्ट अगर किसी सर्वे को मना करता है या उसके रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करने के लिए मना करता है तो सर्वे का ऑर्डर देकर आप ये काम इनडायरेक्टली नहीं करवा सकते। व्हाट कैनॉट बी डन डायरेक्टली कैनॉट बी डन इनडायरेक्टली। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन है, खासकर डीवाई चंद्रचूड़ साहब की, ये इंटरप्रिटेशन जो एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि हमें सेकुलरिज्म को मेंटेन करना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है स्टेट की कि वो प्रिजर्वेशन करे हर रिलीजियस स्ट्रक्चर के कैरेक्टर को, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की कि सर्वे कराए जा सकते हैं, फाइनली कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता, ये जो सुप्रीम कोर्ट की रीडिंग है, ये कहीं ना कहीं जो एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, उसको कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है, कहीं ना कहीं पराजित करने का काम कर रही है। मैं आपको एक बात और याद दिलाता चलूं कि जब 2019 में अयोध्या का फैसला आया था तो उस अयोध्या के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बहुत ज्यादा तारीफ की थी। 5 जजेस बेंच थी जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ साहब भी थे, और उस बेंच ने 2019 में
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बहुत ज्यादा तारीफ की थी और उसमें यह कहा था कि जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये एक तरह से लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन है जो कि सेकुलरिज्म को बढ़ावा देगा और वो सेकुलरिज्म जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इस जजमेंट में 2019 के जजमेंट में यह भी कहा गया कि ये एक्ट जो है वो एंश्योर करता है इक्वालिटी अमंग ऑल रिलीजन्स और ये गारंटी देता है प्रिजर्वेशन की कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर मेंटेन रहेगा। इस जजमेंट में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि लॉ कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डिवाइस टू रीच बैक इन टाइम एंड प्रोवाइड अ लीगल रेमेडी टू एवरी पर्सन हु डिसएग्रीज विद द कोर्स विच हिस्ट्री हैज टेकन। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में यह कहा कि कानून का इस्तेमाल एक डिवाइस के रूप में, एक टूल के रूप में नहीं किया जा सकता जिससे हम इतिहास में पीछे जाएं और फिर एक लीगल रेमेडी दें। जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री है उसको कानून के द्वारा बदला नहीं जा सकता। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कही कि हिस्टोरिकल जो रॉन्ग्स हैं बाय मिडिवल रूलर्स कैन नॉट बी करेक्टेड बाय द प्रेजेंट डे लीगल रिजीम। यानी कि आज का जो कानूनी निजाम है वो इतिहास में जो गलत चीजें हो गई हैं उनको कानूनी निजाम द्वारा सही नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। और अगर आप 2019 का एल्डर जजमेंट देखेंगे तो इसमें 5 जजेस ने इस एक्ट की काफी तारीफ की है और इस एक्ट को एक तरह से संवैधानिक भी उन्होंने माना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने इस 2019 के जजमेंट में कहा कि हिस्ट्री एंड इट्स रॉन्ग शैल नॉट बी यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट टू ऑप्रेस द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। कहने का मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतिहास और उसमें जो गलतियां की गई हैं उसको हम एक टूल बनाकर जो हमारा भविष्य है और जो हमारा वर्तमान है इसको हम दबा नहीं सकते, इसको हम प्रभावित नहीं कर सकते। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बहुत ज्यादा तारीफ की और 2 साल बाद यानी कि 2022 में जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस एक्ट की जो रीडिंग की है, इस एक्ट का जो मतलब बताया है, उससे एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। और आप देखिए कि बहुत सारे लोग अब पिटिशंस कर रहे हैं। संभल में भी यही हुआ, अजमेर में, राजस्थान में यही हुआ और जगह जगह ये होगा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहता हूं कि आपके सामने 4 पिटिशंस हैं जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे हैं। आप जितनी जल्दी इसमें फाइनल प्रोनाउंसमेंट दे देंगे तो इस तरह की जो मसले खड़े हो रहे हैं वो मसले खड़े नहीं होंगे, क्योंकि हमें ये जानना है कि जो 1991 में जो लॉ बना क्या वो लॉ इस तरह के सर्वे को रोकता है या नहीं रोकता है। अगर नहीं रोकता है तो एक्ट के मायने ही खत्म हो गए, क्योंकि सर्वे किस लिए किए जा रहे हैं। जब हम कन्वर्ट किसी रिलीजियस प्लेस को कर ही नहीं सकते तो सर्वे क्यों हो रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। मैं संभल का भी मसला आपके सामने रखना चाहूंगा कि संभल में 19 नवंबर 2024 को एक पिटीशन डलती है, एक सूट डलता है और उसी दिन जो है कोर्ट सर्वे ऑर्डर कर देती है। उसी दिन सर्वे जो टीम है वो सर्वे करने के लिए चली जाती है। तो इतनी जल्दीबाजी क्यों? एक कानून में चीज होती है कि जब भी कोई पिटीशन, जब भी कोई सूट दाखिल होती है तो उसकी जो प्रिलिमिनरी एक इशू होता है कि मेंटेनेबिलिटी चेक की जाती है कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर कोई भी अभी उसके प्रोविजंस पर स्टे नहीं लगाया है, कोई भी फाइनल अथॉरिटेटिव जजमेंट नहीं दिया है। तो एक तरह से बार है लोअर कोर्ट्स पर कि वो इस तरह की पिटीशंस को एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन वो बहाना लेते हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की रीडिंग का जो उन्होंने मई 2022 में ली थी कि सर्वे अलाउड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत, फाइनल कन्वर्जन अलाउड नहीं है। यही संभल कोर्ट ने किया, एक दिन के अंदर फैसला दे दिया, एक दिन के अंदर सर्वे हो गया। इससे हुआ ये कि जो स्टैब्लिश्ड जुडिशियल प्रिंसिपल्स हैं उनका कहीं ना कहीं वायलेशन होता है। एक प्रिंसिपल होता है नेचुरल जस्टिस का कि आप बगैर सुने किसी को कंडेम नहीं कर सकते। इसमें जो अपोजिट पार्टी है उसको सुना ही नहीं गया। अपोजिट पार्टी को इतना वक्त नहीं दिया गया कि वो ऊपर के जो कोर्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वहां पर अपील फाइल कर सकें और इस सर्वे पर स्टे मांग सकें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला जल्द से जल्द ले लेना चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि इस तरह की स्थितियां पैदा ना हो। ये जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के जो इशू उठते रहते हैं
वो इशू ना उठे। हमारे भारत के अंदर सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, एकता, शांति बनी रहे। इसलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर फैसला देना होगा। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अगर दूसरे मसले सुन रहा है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मसला भी नेशनल इंपॉर्टेंस का मसला है, क्योंकि हमारा भारत देश डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। संविधान के अंदर भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की गई है। ये जो डाइवर्सिटी है हमारे संविधान की खूबसूरती है। इस डाइवर्सिटी को, सेकुलरिज्म को, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अगर कोई खतरा पहुंचता है तो मैं समझता हूं कि देश के संविधान के लिए अच्छी चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर जल्द फैसला देना होगा, ताकि संभल जैसी स्थिति, अजमेर जैसी स्थिति और जो भी जगह जगह जो स्थिति पैदा हो रही है, ये स्थिति पैदा ना हो। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तारीफ की थी, अगर हम उसको सही माने तो सुप्रीम कोर्ट को इस एक्ट के बारे में फैसला देने से बचना नहीं चाहिए और जल्द से जल्द इस एक्ट के बारे में फैसला देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।